हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। कल अपना हो गया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने स्टमक तक का तो स्ट्रक्चर पढ़ा था और एलिमेंट्री कैनाल पूरी पढ़ ली थी कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या आता है, माउथ आता है, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनके पार्ट भी पढ़े थे। तो आगे इनको ब्रीफली पढ़ते हैं ढंग से। तो सबसे पहले माउथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माउथ। माउथ क्या है? तो देखो मैं कुछ टर्म क्लियर करवा देता हूँ पहले। जैसे हम बोलते हैं माउथ इज ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल स्लिट। हॉरिजॉन्टल स्लिट मीनिंग क्या है इस बात का कि ट्रांसवर्स क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है? तो पहले कुछ टर्म है वो क्लियर कर लेते हैं। जैसे एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, डोर्सल, वेंट्रल, और क्या है? जैसे वर्टिकल, या फिर इसको बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल, एक है हॉरिजॉन्टल, या इसको बोल सकते हैं ट्रांसवर्स। ये कुछ टर्म है, इन टर्म के बारे में पता होना चाहिए अपने को सबसे पहले तो, ठीक है। तो एंटीरियर क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके आगे वाला पोर्शन यानी फ्रंट पोर्शन। जैसे मेरा सिर क्या है? एंटीरियर है, यानी फ्रंट पोर्शन है। ये फ्रंट पोर्शन को बायो में क्या बोला जाता है? एंटीरियर। ऐसे ही क्या पोस्टीरियर? पोस्टीरियर क्या है? पीछे का पार्ट, यानी बैक साइड, बैक पोर्शन। बैक पोर्शन को क्या बोलते हैं हम? पोस्टीरियर। जैसे कुत्ते की पूंछ है तो कुत्ते की जो पूंछ है वो किस साइड है? उसके पोस्टीरियर में है, पर उसका सिर क्या है? एंटीरियर में। ऐसे ही लेटरल। लेटरल क्या होता है? बराबर वाला पार्ट, यानी साइड वाइज पोर्शन। कौन सा? साइड वाइज पोर्शन। तो बराबर वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं लेटरल पार्ट। ऐसे ही एक है डोर्सल और वेंट्रल। डोर्सल क्या है? जो अपनी वर्टिब्रल कॉलम की साइड जो पार्ट है, वर्टिब्रल कॉलम की साइड, यानी साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, उसको क्या बोलते हैं? डोर्सल। और इसके अपोजिट में जो है, जैसे ये वाला पोर्शन है वो क्या है? वेंट्रल पोर्शन है, पर ये जो कमर वाला पोर्शन है वो क्या है? डोर्सल है। वेंट्रल क्या है? अपोजिट टू डोर्सल। डोर्सल के अपोजिट पोर्शन। वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन, यानी कोई भी एक, जैसे अपनी अर्थ है, अपना ये जो फ्लोर है कमरे का, उसके हॉरिजॉन्टल, उसके हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल तो क्या है? ट्रांसवर्स बोलते हैं। जैसे मैं यूँ सीधा खड़ा हूँ तो अगर यूँ काटेंगे तो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वर्टिकल सेक्शन। अगर यूँ काटा जाए तो क्या होगा? ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ये क्या है? परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन। हॉरिजॉन के परपेंडिकुलर। और हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स क्या है? पैरेलल टू हॉरिजॉन। तो ये कुछ टर्म थी जो आपको पहले क्लियर करनी थी। आगे अब इनका मीनिंग आपको पता चलता जाएगा, आपके ढंग से समझ में आएगा। जैसे माउथ क्या है? माउथ एक ट्रांसवर्स स्लिट है, यानी ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल स्लिट है। यूं कटा हुआ है माउथ, यूं कटा हुआ है, यानी ये क्या हो गया? पैरेलल हो गया हॉरिजॉन के, ठीक है। स्लिट मतलब क्या होता है? छेद। तो माउथ क्या है? एक ट्रांसवर्स स्लिट है, बाय विच फूड टेकन क्या होता है, फूड हम
टेक करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। हो गया, ये कर दें साफ, ये ठीक। अच्छा, तो भाई माउथ में क्या क्या आता है? माउथ पोजेज, माउथ में क्या क्या होता है? माउथ पोजेज, बकल कैविटी, क्या होता है? बकल कैविटी, टिथ एंड टंग, ये चीज़ें माउथ के अंदर आती है। बकल कैविटी आती है, टिथ आती है और टंग आती है। अब जो बकल कैविटी है, क्या है? बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या क्या है? बकल कैविटी में आता फ्री स्पेस, यानी जो माउथ के अंदर स्पेस है, यानी जिसको बोलते हैं हम ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी, दांतों के बीच में जो जगह रहेगी, ठीक है, जिसके अंदर टंग भी है, उसको क्या बोल दिया हमने? ओरल कैविटी। और क्या आता है इसके अंदर? अब बकल कैविटी की जो लाइनिंग है, यानी इसकी दीवारों के अंदर वाली साइड क्या होती है? सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। क्या होती है? सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स। टिथ, उसके बाद क्या है? टिथ है। टिथ क्या है? अपनी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट क्या है? इनेमल, जो कहाँ पे पाया जाता है? टिथ की अपर सरफेस पे। तो टिथ क्या है? हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन माउथ which are formed by कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, जो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बने हैं दांत, इसलिए ये क्या है? बहुत ज़्यादा हार्ड है। इनमें लगभग 96% पार्ट क्या होता है? इनऑर्गेनिक होता है। क्या होता है? 96% पार्ट इनऑर्गेनिक होता है, इसी कारण ये हार्ड है। इनऑर्गेनिक में ज़्यादातर क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट के साल्ट हैं। टिथ की बात करते हैं तो टिथ ह्यूमन के अंदर कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं, यानी डेंटिशन पढ़ना है, डेंटिशन ऑफ ह्यूमन, डेंटिशन ऑफ ह्यूमन। डेंटिशन मतलब दांतों के बारे में पता करना। तो ह्यूमन के जो टिथ है कितने टाइप के हैं? स्ट्रक्चर के बेस पे 4 टाइप के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ह्यूमन का डेंटिशन कैसा है? हेट्रोडोंट है। कैसा है? हेट्रो, हेट्रो मतलब अलग अलग टाइप के, डोंट मतलब दांत, डोंट का मतलब क्या है? दांत। तो हेट्रो होते हैं डिफरेंट टाइप के। तो 4 डिफरेंट टाइप के टीथ है, जैसे इंसीजर, क्या है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर टीथ। ये 4 टाइप के टीथ होते हैं ह्यूमन के अंदर। अब जिक्र करें तो जैसे जबड़ा है एक, यूं, ये एक जबड़ा है। अब यहाँ पे जो दांत होंगे यहाँ से लग जाते हैं, हम आधा पार्ट कर लेते हैं इस जबड़े का। तो इस साइड वाले दांत देखेंगे हम। पहला जो दांत होगा वो कैसा होगा? आगे से कैंची की तरह यूं। दूसरा भी ऐसा ही होगा, 2 दांत ऐसे मिलेंगे आपको। तीसरा क्या होगा? नुकीला होगा। फिर 2 दांत आपको कैसे मिलेंगे? ऐसे ट्रायंगुलर शेप के। और फिर 3 दांत आपको कैसे मिलेंगे? यूं, ऐसे। तो 2 दांत कैसे हैं आपके? इंसीजर हैं, इंसीजर। और एक कैसा है? कैनाइन। फिर 2 क्या है? प्रीमोलर। फिर 3 क्या है? मोलर, यानी 2, 1, 2, 3। और ये किसकी? अडल्ट ह्यूमन की बात हो रही है।
तो इंसीजर कितने होते हैं? 2। अब एक साइड ये होगी, एक जबड़ा, ठीक है। ऐसे ही एक जबड़ा ऊपर की ओर होगा, तो इस तरफ कितने हैं? 2, 2 इस तरफ, 4, 4 ऊपर, 8। यानी इसको मैं किससे गुणा कर दूं? 4 से। यानी टोटल कितने हो गए? 8 इंसीजर होते हैं। ऐसे ही कैनाइन, अगर एक यहाँ पे है तो एक की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हो गए? 4। ऐसे ही प्रीमोलर कितने हैं? प्रीमोलर कितने हैं? 2, 2 की फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हो गए? 8। ऐसे ही मोलर कितने हैं? 12। और टोटल कितने हो गए? 12, 8, 20, 4, 24 और 8, 32। यानी टोटल ह्यूमन में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, ठीक है। और अगर इनका डेंटल फॉर्मूला आप लिखना चाहो, डेंटल फॉर्मूला, तो क्या होगा? ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला होता है 2, 1, 2, 3। ऐसे ही नीचे वाले जबड़े में 2, 1, 2, 3, ठीक है। ये ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला है। हो जाएंगे? अच्छा, अब ये हेट्रोडोंट है, ये क्या होते हैं? ये जबड़े की हड्डी के अंदर धसे होते हैं। जबड़े की हड्डी कौन सी है? ऊपर वाले दो, मैक्जिला, और नीचे वाली मैंडिबल। नीचे वाली क्या है? मैंडिबल। ऊपर वाली क्या है? मैक्जिला। तो हम क्या लिख सकते हैं? ह्यूमन टीथ, ह्यूमन टीथ एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जा बोन। जा क्या होता है? जबड़ा, यानी वो जबड़े की हड्डी के अंदर धसे होते हैं। इसलिए इस टाइप के डेंटिशन को हम क्या बोलेंगे? थिकोडोंट। क्या बोलेंगे? थिकोडोंट। इसलिए क्या है? थिकोडोंट है। तो ह्यूमन में एक तो डेंटिशन कौन सा होता है? हेट्रोडोंट। दूसरा कौन सा होता है? थिकोडोंट। एक और होता है, कौन सा? डाईफायोडोंट। क्या होता है? डाईफायोडोंट। यानी ह्यूमन में दांत क्या है? 2 बार आते हैं। एक बार तो टेम्परेरी टीथ, दोबारा परमानेंट टीथ। यानी ह्यूमन पोजेज टू टाइप ऑफ टीथ, टू टाइप ऑफ टीथ्स। कौन से? एक तो टेम्परेरी टीथ, टेम्परेरी टीथ, या फिर इनको बोल सकते हैं हम मिल्क टीथ। क्या नाम है इनका? मिल्क टीथ। एक और भी नाम है डेसिडुअस टीथ, जो गिर जाते हैं, डेसिडुअस टीथ, ठीक है। अब इनके गिरने के बाद दोबारा नए दांत आते हैं, उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। अब जो छोटे बच्चे हैं उनमें दांत गिर जाते हैं, जो 12 साल तक के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनमें जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? दूध के दांत होते हैं, लैक्टियल टीथ होते हैं, टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ बोलते हैं जिनको। अब उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20। यानी अगर छोटे बच्चों की बात करें, ये किसकी बात है? अडल्ट ह्यूमन की बात है। किसकी? अडल्ट ह्यूमन की, एक वयस्क मनुष्य की बात है। अगर बच्चों की बात करें, किसकी बात करें? छोटे बच्चों की, तो उनमें क्या फॉर्मूला होता है? 2102। क्या होता है? 2102। यानी उनमें प्रीमोलर अब्सेंट होते हैं, और जो एक लास्ट वाला मोलर है जिसको विजडम टीथ, अक्कल जाड़ बोलते हैं, विजडम टीथ, वो क्या होता है? अब्सेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये दो प्रकार के दांत थे, टेम्परेरी और परमानेंट टीथ। इनके लिए जो नाम है वो क्या है? डाईफायोडोंट। क्या है? डाईफायोडोंट। यानी ह्यूमन में 2 बार दांत आते हैं, डाईफायोडोंट। ये चिल्ड्रन की बात थी, तो चिल्ड्रन में कुल कितने दांत हो गए टोटल? 2 और 1 3, 2 5, 5 और 5 10, 10 दूनी 20। यानी टोटल कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं बच्चों में। अगर टीनेजर्स की बात करें, किसकी बात करें? टीनेजर्स की, 12 से 20 साल तक के बच्चे, तो उनमें क्या होता है? 2 1 2 2, 2 1 2 2। तो कितने हो गए? 2 और 1 3, 2 5, 5 2 7, 7 और 7 14, 14 दूनी 28। तो 28 दांत होते हैं, ठीक है, 20 साल तक के बच्चों में।
तो ये दांतों के बारे में हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब दांत काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं दांत? दांत करते हैं काम भोजन को चबाने का। तो भोजन को चबाने के लिए, अच्छा ये साफ कर देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। जो इंसीजर हैं वो क्या करते हैं? वो कैंची की तरह तीखे आगे से काट देते हैं, यानी वो क्या करते हैं? चिज्जर लाइक होते हैं या सीजर लाइक बोल सकते हैं हम। ये क्या करते हैं? सीयरिंग का काम करते हैं, सीयरिंग द फूड, काट देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं फूड को। कैनाइन, कैनाइन क्या करते हैं? कैनाइन नुकीले दांत हैं। कैसे हैं? नुकीले हैं। ये तो थे इस टाइप के, और ये हैं इस टाइप के, जैसे कुत्ते में दांत होते हैं नुकीले दांत, वैसे ये क्या होते हैं? नुकीले, पॉइंटेड होते हैं, पॉइंटेड। ये क्या कर देते हैं? फाड़ देते हैं। जैसे मांसाहारी पशुओं में जो मांस खाते हैं, कार्निवर्स है, उनके अंदर कैनाइन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। पर ह्यूमन क्या है? ह्यूमन है ओमनीवर, सर्वहारी है, वो मांस भी खा सकता है, वो पेड़ पौधे भी खा सकता है, तो उसमें दोनों टाइप के दांत होने जरूरी है, इंसीजर भी और कैनाइन भी। प्रीमोलर, ये क्या कर, इस टाइप के दांत है कुछ ट्रायंगुलर शेप के लगभग, और ये क्या है? रेक्टेंगुलर शेप के। और इन दोनों का काम क्या है? मैस्टिकेशन ऑफ फूड। क्या काम है? मैस्टिकेशन ऑफ फूड या चीविंग, चबाना, मैस्टिकेट करना फूड को। तो दांतों का मेन फंक्शन है कि वो फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स को किस में डिवाइड कर देंगे? छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम टंग पढ़ेंगे, जीभ। टंग क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है एक। लिख लिया ये सारा? हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब टंग का जिक्र करेंगे, जीभ का। टंग क्या है? एक रिसेप्टर ऑर्गन है अपना टंग। मस्कुलर स्ट्रक्चर है, पहली बात तो मस्कुलर स्ट्रक्चर। प्रेजेंट ऑन फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी के फ्लोर पे पाई जाती है, ठीक है। इट्स पोस्टीरियर पार्ट, इट्स पोस्टीरियर पार्ट यानी इसके जीभ के पीछे का पार्ट, अटैच्ड विद हाइड बोन, हाइड बोन से जुड़ा होता है, याद रखना, जीभ के पीछे वाला पार्ट। अच्छा, अब ये क्या है? ऑन द सरफेस ऑफ टंग, कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट रिसेप्टर या टेस्ट बड प्रेजेंट होती है, टेस्ट बड्स, या जिनको बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट विच टेस्ट द फूड, जो क्या करते हैं? फूड को टेस्ट करते हैं, टेस्ट द फूड, फूड को टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये टंग हो गया। टंग का मेन काम क्या है? मेन फंक्शन क्या है? एक तो है कि फूड को टेस्ट करते हैं, दूसरा काम क्या है कि ये सलाइवा के साथ फूड को मिक्स कर देते हैं, यानी टंग मिक्स द फूड विद सलाइवा। सलाइवा क्या होती है? लार।
भोजन को लार के साथ मिक्स कर देती है जीभ अच्छी तरह से। अच्छा, अब पढ़ते हैं बकल कैविटी के अंदर जो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं। तो ह्यूमन के अंदर 3 पेयर सेलिवरी ग्लैंड बताई थी मैंने, कितनी? 3 पेयर सेलिवरी ग्लैंड बताई थी ह्यूमन के अंदर। तो वो 3 पेयर सेलिवरी ग्लैंड कौन कौन सी है? जिक्र हुआ था अपना पहले लेक्चर में कि सेलिवरी ग्लैंड ह्यूमन पोजेज 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड। 3 पेयर सेलिवरी ग्लैंड्स होती है ह्यूमन में। कौन कौन सी? पहली है पैरोटिड्स। कौन सी? पैरोटिड्स। दूसरी सब मैक्सिलरी। तीसरी सबलिंगुअल। ये 3 पेयर है। पैरोटिड्स कहाँ पे होती है? कान के नीचे, बिलो ईयर रीजन। कान के नीचे का जो एरिया है, ठीक है, जो बक्कल कैविटी के अंदर खुलती है, पैरोटिड्स सबसे बड़ी भी यही है। सब मैक्सिलरी एट द जंक्शन ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल। मैक्सिला एंड मैंडिबल। अब ये मैक्सिला और मैंडिबल क्या है? मैक्सिला तो है बोन ऑफ अपर जा, बोन ऑफ अपर जा, ऊपर वाले जबड़े की हड्डी है। और ये क्या है? बोन ऑफ लोअर जा, नीचे वाले जबड़े की हड्डी। तो इनके जंक्शन पे पाई जाती है मैक्सिलरी ग्लैंड। सबलिंगुअल बिलो टंग रीजन। लिंगवा क्या होता है? लिंगवा होता है जीभ। क्या होता है? जीभ, टंग। तो ये तीनों मिलके क्या सिक्रेट करती है? सलाइवा सिक्रेशन करती है। क्या करती है? सलाइवा सिक्रेशन। तो ये तीनों क्या करेंगी? सिक्रेट सलाइवा। सलाइवा सिक्रेट करेंगे, ठीक है। अब सलाइवा में देखें क्या क्या होता है। सलाइवा में क्या क्या होता है? सलाइवा में एक तो एंजाइम होता है जिसको क्या बोलते हैं हम? टाइलिन। क्या बोलते हैं? टाइलिन। या फिर इसको बोल सकते हैं सेलिवरी अमाइलेज। क्या बोल सकते हैं? सेलिवरी अमाइलेज। तो सलाइवा में क्या क्या है? सलाइवा में एक तो है टाइलिन। क्या है? टाइलिन। या फिर इसका नाम है सेलिवरी एमाइलेज, ठीक है। दूसरा क्या है? लाइसोजाइम। क्या है? लाइसोजाइम। और एक होता है इसके अंदर म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस। म्यूकस एक वाटरी फ्लूइड है जिसके अंदर लगभग 99.9% वाटर ही होता है, जो क्या कर देता है? फूड को लुब्रिकेट करता है, भोजन को मुलायम बनाता है, जिसके कारण सॉफ्ट हो जाता है फूड, और उसके ऊपर एंजाइम अच्छे से काम करते हैं फिर। अब सेलिवरी एमाइलेज का काम क्या है? सेलिवरी एमाइलेज का काम है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या काम है इसका? कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या आ जाएगा? कुक्ड स्टार्च आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कुक्ड स्टार्च। और उसका भी कितना? केवल 30%। केवल कितना? 30%। यानी सेलिवरी अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है? कि अपने भी फूड में जितनी भी कार्बोहाइड्रेट है, जितनी भी कुक्ड स्टार्च है, पकी हुई कार्बोहाइड्रेट, उसका केवल 30% माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट कर देता है। अच्छा, इसके बाद लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या है? लाइसोजाइम का काम है कि बैक्टीरिया को मार देता है। किल द बैक्टीरिया। क्या करता है ये? बैक्टीरिया को मार देता है। म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस का काम है लुब्रिकेशन का। क्या काम है? लुब्रिकेशन ऑफ फूड। लुब्रिकेशन करवाता है, ये सॉफ्ट कर देता है फूड को। हो जाएगा।
तो ये माउथ कंप्लीट हो गया यहाँ पे कि माउथ क्या है। माउथ के अंदर बकल कैविटी होती है, टीथ होती है, टंग, ये चीज़ें हैं। तो बकल कैविटी में क्या क्या होता है, होल्ड कैविटी होती है यानी खाली जगह जहाँ पे फूड को हम रखते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि सैलिवरी ग्लैंड्स है, इसकी लाइनिंग के ऊपर जो क्या सिक्रेट करती है, सलाइवा सिक्रेट करती है। सलाइवा में बता दिया मैंने क्या क्या होता है। एक एमाइलेज एंजाइम होता है जिसको सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन बोल सकते हैं हम। एक क्या होता है लाइसोजाइम और म्यूकस, ये क्या करते हैं, ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं। लाइसोजाइम क्या है कि फूड के अंदर जितने बैक्टीरिया है उनको मार देता है। ऐसे ही टीथ और टंग का भी अलग अलग काम है। टीथ का काम क्या है कि फूड के पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकली, यानी जोर लगा के चबा के। फिर टंग का काम क्या है, फूड को टेस्ट करना, फूड को टेस्ट करेगा। और एक काम क्या है कि इसको सलाइवा के साथ मिक्स कर देगा ढंग से। हो जाएगा इतना। अच्छा, माउथ के बाद हम पढ़ते हैं इसोफेगस। क्या पढ़ते हैं, इसोफेगस। अच्छा, भी क्वेश्चन पूछ सकता आप सीधे सीधे कहाँ से, सैलिवरी ग्लैंड से, कि सैलिवरी ग्लैंड में क्या सिक्रेट होता है, सलाइवा। सलाइवा में क्या क्या होता है और क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, कर लोगे अगर आ जाए ऐसा कोई क्वेश्चन। अच्छा, जो एक लाइन और लिख लेना, सलाइवा का पीएच पूछा जा सकता है। सलाइवा का पीएच कितना होता है, लगभग 6.8 होता है। कितना होता है, 6.8 होता है सलाइवा का पीएच। और ये क्या है, स्लाइटली एसिडिक है। क्या है, स्लाइटली एसिडिक, यानी 7 से नीचे पीएच होता है वो क्या होता है, एसिडिक। तो ये 7 से थोड़ा ही नीचे है, बिल्कुल एकदम इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है, क्या है, माइन्यूट सा, थोड़ा बहुत स्लाइटली एसिडिक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम इसोफेगस। क्या पढ़ते हैं, इसोफेगस। तो ये एक ट्यूब है, बस क्या है, ट्यूब है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। which transport the food, which transport the food from mouth to stomach। माउथ से लेके स्टमक तक क्या करती है, फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, और कोई काम नहीं है। क्या लिख सकते हैं हम, ओइसोफेगस doesn't possess any glands, यानी इसके अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं होती। नो एंजाइम सिक्रीशन, नो एंजाइम सिक्रीशन, इसमें कोई भी एंजाइम सिक्रेट नहीं होता। समझ गए। अच्छा, एक बार स्ट्रक्चर दोबारा देख लेते हैं हम, कुछ बात बतानी थी। ये क्या है अपनी ट्रैकिया, क्या है, ट्रैकिया, या जिसको विंड पाइप बोलते हैं। और ये क्या है अपनी फूड पाइप, इसोफेगस, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। ये क्या अपनी ट्रैकिया है, क्या है, ट्रैकिया या विंड पाइप।
और ये क्या है, ओइसोफेगस, जिसको बोलते हैं हम फूड पाइप। क्या बोलते हैं, फूड पाइप। अच्छा, इसकी ओइसोफेगस की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, गलेट। क्या बोलते हैं, गलेट। और जो ट्रैकिया की ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। और इस ग्लोटिस को कवर करने वाला एक फ्लैप है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। ये क्या है, कार्टिलेजिनस फ्लैप है, कार्टिलेजिनस फ्लैप, कार्टिलेज का बना हुआ है। अब जैसे ही भोजन को निगला जाता है, क्या किया जाता है, माउथ के अंदर भोजन है, ठीक है, और माउथ के अंदर वो क्या हो गया, सलाइवा के साथ मिक्स हो गया अच्छी तरह से। अब वो क्या किया जाएगा, वो स्वेलअप किया जाएगा, यानी निगला जाएगा ड्यूरिंग स्वॉल्वेशन। क्या है, ड्यूरिंग swallowing the food। A cartilaginous flap, cartilaginous flap covers the opening of ट्रैकिया। ट्रैकिया की ओपनिंग को कवर कर लेता है फॉर प्रिवेंशन द एंट्री ऑफ फूड इन ट्रैकिया, जिसके कारण क्या होता है, ट्रैकिया में भोजन नहीं जाता। अब ट्रैकिया में भोजन चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, जाना किस में, वो फूड पाइप में जाना है, ओइसोफेगस में जाना है। तो इसलिए ये इसको कवर कर लेता है। होता क्या है, जैसे ही भोजन को निकलते हैं तो अपनी जो ट्रैकिया ओइसोफेगस है वो उठ के किसके नीचे लग जाती है, एपिग्लोटिस के नीचे। इस कार्टिलेजिनस फ्लैप का नाम क्या है, एपिग्लोटिस, जो इसको कवर करता है। तो भोजन सीधा किस में चला जाता है, इसोफेगस में। और इसोफेगस क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करती है फूड को, कहाँ से, माउथ से स्टमक तक। हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला है कि ओइसोफेगस के अंदर क्या है, कोई भी ग्लैंड नहीं होती, ना ये कोई एंजाइम का सिक्रेशन करती। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ अभी, हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, आंसर देखना उसका क्या हो सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, मैं दो स्टेटमेंट लिखता हूँ। पहली स्टेटमेंट है, ओइसोफेगस डजंट प्ले एनी रोल इन डाइजेशन। दूसरी स्टेटमेंट है, in oesophagus there is no digestion occur, there is no digestion occurs। ये दो स्टेटमेंट है, आपको यूँ बतानी है कि इनमें से फॉल्स कौन सी है और ट्रू कौन सी है। तो ऑप्शन है मेरे पास, ए ऑप्शन है कि पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है, बी ऑप्शन है कि पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है, सी ऑप्शन है कि दोनों ही फॉल्स है, और डी ऑप्शन है कि दोनों ही ट्रू है। आपको ये बताना है जल्दी से। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, ओइसोफेगस डजंट प्ले एनी रोल इन डाइजेशन, कि ओइसोफेगस का डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता। और दूसरा मैंने ये लिखा है कि इन ओइसोफेगस देयर इज़ नो डाइजेशन अकर, कि ओइसोफेगस में किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता। तो आपको ये बतानी है कि इनमें से फॉल्स कौन सी है, ट्रू कौन सी है, या फिर दोनों ही फॉल्स है दोनों ही ट्रू है। बताओ जल्दी से। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको, पहली स्टेटमेंट पढ़ो।
और ध्यान रखना मैंने पहले क्या पढ़ाया था कि ओइसोफेगस डजंट प्ले एनी रोल इन डाइजेशन, कि ओइसोफेगस डाइजेशन में कोई भी रोल अदा नहीं करता, है ना, कि ओइसोफेगस डाइजेशन के अंदर कोई रोल अदा नहीं करता। तो मैंने बोला था कि ओइसोफेगस में नो एंजाइम रिलीज, कि ओइसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं होते, सिक्रीट ही नहीं करती वो, क्योंकि उसमें कोई ग्लैंड ही नहीं है। तो ये बात सही है या गलत है कि ओइसोफेगस का डाइजेशन में कोई रोल नहीं है? ये बात सही है, क्या है, करेक्ट है। ओइसोफेगस कोई रोल नहीं करती। इन ओइसोफेगस देयर इज नो डाइजेशन अकर। अब ये दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि क्या ओइसोफेगस में कोई डाइजेशन होता ही नहीं? देखो इसका एक ही काम बताया था मैंने कि फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, कहाँ से कहाँ तक, माउथ से लेके स्टमक तक। ना इसमें कोई एंजाइम होता तो सीधी सी बात है ये कोई हेल्प नहीं करेगी, है ना, हेल्प नहीं करेगी, पर इसमें डाइजेशन होगा। फिर डाइजेशन कैसे होगा? डाइजेशन होगा किससे? सेलिवरी एमाइलेज से। किससे? सेलिवरी एमाइलेज से, यानी जो टाइलिन एंजाइम था, ठीक है, वो कहाँ तक डाइजेशन करता हुआ जाएगा? स्टमक तक, क्योंकि स्टमक में जाके पीएच चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब स्टमक में पीएच चेंज होगा तब वो अपना काम करना छोड़ देगा, क्योंकि वो काम करता है 6.8 पीएच पे, पर स्टमक में पीएच कितना होता है? 1.8, ठीक है, सीधा ही 5 घट गया, यानी हाईली एसिडिक हो गया। हाईली एसिडिक हो गया तो हाईली एसिडिक में सेलिवरी एमाइलेज काम नहीं करता। तो इन ओइसोफेगस देयर इज नो डाइजेशन अकर, ये बात क्या है? गलत है। ये बोल रहा है कि कोई डाइजेशन होता ही नहीं, परंतु मैं कहता हूँ कि डाइजेशन होता है। किसके अंदर? ओइसोफेगस में। किसके द्वारा होता है? ड्यू टू सेलिवरी एमाइलेज। तो ये बात क्या होगी? गलत होगी। तो पहली अपनी करेक्ट है, दूसरी फॉल्स है। तो आंसर क्या गया? बी आंसर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी बातों का कि आपसे अगर कोई ऐसी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप ज़रूर सही करके आओगे, हो जाएगा। तो ओइसोफेगस तक हो गया अपना कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं हम किसको? स्टमक को। स्टमक तक करेंगे आज। तो अब खाना कहाँ पे पहुँच गया अपना? स्टमक में पहुँच गया, स्टमक तक आ गया हम। स्टमक कहाँ पे होता है? अच्छा, आपने दो नाम सुने होंगे, एक तो सुना होगा अमाशय। क्या सुना होगा? अमाशय। और एक सुना होगा पेट। अच्छा, जो हिंदी मीडियम से उन्होंने ये नाम भी सुना होगा उदर, है ना, जो हिंदी मीडियम से है। अमाशय जिसको क्या बोलते हैं हम? स्टमक। क्या बोलते हैं? स्टमक। पेट, पेट भी स्टमक। उदर को क्या बोलूं मैं? एब्डोमेन। क्या बोलूं? एब्डोमेन। अच्छा, बता देता हूँ, ये जो अपने डायफ्राम से नीचे का पार्ट है, यानी डायफ्राम, ये फेफड़े हैं, फेफड़े के नीचे क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे जिसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ गई, लीवर भी आ गया, अपना स्टमक भी आ गया, ये सारे किसके अंदर आते हैं? एब्डोमेन में आते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमेन में आते हैं। और स्टमक क्या है? वो पार्ट जिसके अंदर फूड जाता है केवल, बस। तो अब हम पढ़ेंगे स्टमक। क्या पढ़ेंगे? स्टमक पढ़ेंगे। स्टमक, देखो अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है? स्टमक ही है। चलो भाई स्टमक पढ़ते हैं आगे। स्टमक, स्टमक क्या है? जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्या है? जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। which store the food, which store the food for 4 to 5 hours, 4 से 5 घंटे तक अपने अंदर क्या रखता है? भोजन को रखता है। It can store 1 to 1.5 लीटर
1.5 to 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर तक इसमें फूड आ सकता है और ये 4 से 5 घंटे तक रखता है फूड को। अच्छा, ये जो अपनी ओइसोफेगस थी, क्या थी? ओइसोफेगस, ये आगे जाके किस में कन्वर्ट होगी? ये आगे जाके कन्वर्ट होगी किस में? स्टमक में। किस में कन्वर्ट होगी? स्टमक में। ये अपना स्टमक है, ठीक है, ऐसे। ये क्या है? ओइसोफेगस, फूड पाइप है अपनी। फूड पाइप कहाँ पे खुली? स्टमक में आके खुली, स्टमक में खुली, ठीक है। अब स्टमक की दीवारों पे मैंने कुछ ग्लैंड्स बताई थी कल। कौन सी ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो मान लिया ये क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ये थैले जैसा है, पिचक भी सकता है, फैल भी सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और डायलेट्स भी हो सकता है। तो ये जो ग्लैंड्स बनाई है मैंने, ये कौन सी ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। हिंदी में बोलते हैं इनको जठर ग्रंथियाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अच्छा, अब स्टमक में फूड आ गया, ठीक है, 1.5 से 2 लीटर तक फूड आ गया, क्योंकि स्टमक में आते आते फूड क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा, इसलिए लीटर में मापना पड़ेगा अपने को। 1.5 से 2 लीटर तक इसमें फूड आता है, 4 से 5 घंटे तक रहता है। तो वो जो 4 से 5 घंटे तक रहता है, उस दौरान क्या होता है? उस दौरान इसमें क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। क्या सिक्रीट होता है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। वो गैस्ट्रिक जूस किसके साथ मिलता है? फूड के साथ मिलता है, यानी जितना भी फूड है उसके साथ गैस्ट्रिक जूस क्या हो जाएगा? मिक्सअप हो जाएगा। और ये जो स्टमक है वो क्या करेगा? चर्निंग मूवमेंट करेगा। चर्निंग मूवमेंट यानी कभी ऊपर से पिचकेगा, कभी नीचे से पिचकेगा, कभी ऊपर से पिचक गया, कभी नीचे से पिचक गया। इसलिए क्या करता रहेगा? फूड को लगातार मिक्स करता रहेगा बार बार। किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड वो ग्लैंड्स है जो कहाँ पर पाई जाती है? स्टमक की वॉल्स पे पाई जाती है। और ये क्या सिक्रीट करती है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करेगी? गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती है। एक तो होता है पेप्सिनोजन। क्या होता है? पेप्सिनोजन। एक होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एक होता है म्यूकस। ये 3 चीजें होती है। क्या क्या? पेप्सिनोजन, HCl और म्यूकस। अब 3 टाइप की सेल भी पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। 3 टाइप की सेल। एक तो होती है पैराइटल सेल। क्या होती है? पैराइटल सेल, जो क्या सिक्रीट करती है? पेप्सिनोजन। कौन सी सेल? पैराइटल सेल। या फिर इनका एक और नाम है पेप्टिक सेल। क्या नाम है? पेप्टिक सेल। क्या सिक्रीट करती है? पेप्सिनोजन। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी वो कौन सी सेल द्वारा सिक्रीट होता है? ऑक्जेंटिक सेल द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्जेंटिक सेल द्वारा, ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं इनको। एक होता है म्यूकस। म्यूकस किसके द्वारा सिक्रीट होता है? म्यूकस नेक सेल के द्वारा। किसके द्वारा? म्यूकस नेक सेल। ये 3 टाइप की सेल होती है। पर आपके 10th बेस के अंदर, ठीक है, जो 10th का सिलेबस है उसके अंदर तो नहीं है ये तीनों ही, पर कंपटीशन में शायद हो के आ जाए, इसलिए मैंने बता दिया आपको कि कौन कौन सी सेल, पैराइटल सेल या पेप्टिक सेल, जो क्या सिक्रीट करती है? पेप्सिनोजन। HCl किसके द्वारा सिक्रीट होता है? ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा। और जो म्यूकस है वो किसके द्वारा सिक्रीट होता है? म्यूकस नेक सेल के द्वारा। हो जाएगा। अब इनके काम पढ़ने हैं कि पेप्सिनोजन का क्या काम है। पेप्सिनोजन एक क्या है? प्रो एंजाइम है। क्या है? प्रो एंजाइम है। प्रो एंजाइम यानी इनएक्टिव फॉर्म में। क्या है? इनएक्टिव है, ये काम नहीं करता अब तक। काम कब करेगा? जब ये किसकी प्रेजेंस में आ जाएगा? HCl की प्रेजेंस में आ जाएगा, HCl के कांटेक्ट में आ जाएगा। यानी पेप्सिनोजन है, क्या है? पेप्सिनोजन एंजाइम। वो किसके कांटेक्ट में आ गया? HCl के कांटेक्ट में आ गया। और किस में कन्वर्ट हो गया? पेप्सिन में। किस में कन्वर्ट हो गया? पेप्सिन में। अब ये पेप्सिन क्या है? एक एक्टिव एंजाइम है। क्या है? एक एक्टिव एंजाइम है, एक्टिव एंजाइम। ये क्या करेगा? ये प्रोटीन को तोड़ेगा, यानी अपने फूड के अंदर प्रोटीन है जितनी भी,
ठीक है, वो पेप्सिन के द्वारा किस में टूट जाएगी, पेप्टोन और पेप्टाइड में टूट जाएगी। किस में, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में, पेप्टोन पेप्टाइड में टूट गई। क्या टूट गई, प्रोटीन के फूड के अंदर जितनी प्रोटीन थे वो पेप्सिन के द्वारा किस में टूट गई, पेप्टोन पेप्टाइड में टूट गई। और ये काम किसके द्वारा हुआ, HCl के द्वारा। तो HCl क्या करता है, HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और क्या प्रोवाइड करेगा, एसिडिक मीडियम, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देगा। और pH कितना हो जाएगा, pH हो जाएगा लगभग 1.8, कितना हो जाएगा, लगभग 1.8 pH हो जाएगा, यानी हाईली एसिडिक pH होगा। समझ गए। और एसिडिक मीडियम क्यों होता है स्टमक के अंदर, वो होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, एसिडिक मीडियम में होता है। तो अब से पहले यानी स्टमक से पहले कहीं पे एसिडिक मीडियम था, नहीं था, यानी प्रोटीन नहीं टूटा। प्रोटीन पहली बार टूटा है कहाँ पे, स्टमक के अंदर। तो अगर पूछ लिया जाए आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स फ्रॉम, तो आंसर क्या होगा, स्टमक। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम, अगर फूड की पूछ ली जाए तो कहाँ से स्टार्ट होगा, माउथ से। किसके द्वारा, सेलिवरी अमाइलेज के द्वारा। हो जाएगा, कर लोगे। अच्छा, जो म्यूकस नेक्सल है वो म्यूकस सीक्रेट करती है। म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस का काम है लुब्रिकेशन का। किसका काम है, एक तो है लुब्रिकेशन का, दूसरा काम है इंसुलेटर का। किसका काम है, इंसुलेटर का। ये क्या है, इंसुलेटर, यानी इंसुलेशन कर देती है ये देखो, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी pH कितना है, लगभग 1.8 है। 1.8 में अगर अपने हाथ के ऊपर कोई एसिड डाल दिया जाए जिसका pH कितना है, 1.8 है, तो वो अंदर से निकल जाएगा, इतना एसिडिक हो जाएगा। समझ गए। पर जो स्टमक की वाल है वो तो इससे भी सॉफ्ट है, तो उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो उस नुकसान से बचाने के लिए क्या होता है, म्यूकस चारों ओर लाइनिंग तैयार कर लेती है स्टमक की वाल के, जिससे क्या हो, HCl के कांटेक्ट में ना आए। ठीक है। पर कई बार क्या होता है, जैसे लंबे समय तक हम क्या रहते हैं, भूखे रहते हैं, उपवास रख लिया, व्रत रख लिया, ठीक है, रोजे रख लिए, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कोई अनशन पे बैठ गया, तो उस समय क्या होगा, HCl की अमाउंट लगातार बढ़ती जाएगी। HCl की अमाउंट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, वो म्यूकस को काटती जाएगी। म्यूकस को काट के किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, स्टमक वाल के कांटेक्ट में आ जाएगी। अब स्टमक वाल में क्या हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे, और उनको क्या बोलेंगे हम, अल्सर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्सर। अच्छा, जो भूख का कारण है वो भी क्या है, हंगर, एपेटाइट। काम क्या है, कारण क्या है उसका, HCl है, कि HCl के कारण ही अपने को भूख लगती है, क्योंकि वो अंदर से काटने लग जाता है। तो कर लोगे इतना, तो अपना स्टमक तक हो गया। इसके बाद हम कल स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।